मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लर्निंग स्टडी सेंटर चोपड़ा कॉलेज में MA, BA, BCom, BSc इम्तिहानात उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेज़ी और अलग अलग मज़ामीन में गुज़िश्ता 22 मई से 26 मई के दरमियान मुनक़िद हुए, जिसमें 200 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और सभी इम्तिहानात पुरसुकून माहौल और कामयाब इंतज़ाम व इंसराम के साथ इख्तिताम पजीर हुए। आखिरी पर्चा के बाद चोपड़ा कॉलेज में ही तमाम तलबा व तालिबात बिलखुसूस MA के तलबा के लिए जिनका आखिरी पर्चा हुआ, सबको लेकर एक छोटी सी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें चोपड़ा कॉलेज के TIC और मानू स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अलीमुद्दीन शाह और कोलकाता से ऑब्जर्वर के तौर पर आए डॉक्टर शफीउर रहमान समेत कॉलेज के तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद थे। डॉक्टर अलीमुद्दीन शाह और डॉक्टर शफीउर रहमान साहिबान ने तमाम तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई करते हुए कभी भी एहसास कमतरी का शिकार न होने की तलकीन की और हमेशा तालीम के तई मुस्बत ख्यालात और आला सोच रखने को कहा। नाजरीन, चोपड़ा कॉलेज में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर के क़याम के बाद सिर्फ उत्तर दिनाजपुर ही नहीं बल्कि कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत पूरे शुमाली बंगाल के तलबा व तालिबात यहाँ से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और आला तालीम के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं। सुने प्रोग्राम के दौरान मुकर्रिर ने क्या कहा। इस इलाके में एक बीएड कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए, जहाँ बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट बीएड कर सके। वो भी प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है और आप लोग भी दुआ करें, मैं भी कोशिश में लगा हुआ हूँ। इस्लामपुर के एक शख्स हैं, उसने कहा है, वादा किया है कि मैं अपनी पूरी ज़मीन दे दूंगा आपके कॉलेज खोल लीजिए, लेकिन अभी तक वो प्रपोजल कहिए कि अभी तक हुकूमत की जाने से मंजूरी नहीं मिली है। यूनी मिलेगी इंशाल्लाह आपके इलाके में ये कॉलेज भी शायद हो जाए, लेकिन मुझे कम चांस इसलिए भी लग रहा है, मुझे कम लग रही है कि कई दफ़ा मैंने नॉक किया, अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन कोशिश में लगा हूँ। अगर आपकी दुआएं शामिल हल नहीं तो इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। एक ऐसा साहब ने जो बात कही कि यही का मसला है, ये मसला बहुत बड़ा मसला है उस बात के साथ। वादा तो नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि MA का शुबा अगर यूनिवर्सिटी में नहीं खुला तो चोपड़ा कॉलेज में जरूर खुल जाएगा और PhD भी आप यहाँ से कर पाएंगे इंशाल्लाह। तीसरी अहम बात जो सबसे अहम है, ये सेंटर मेरा कुछ किया हुआ नहीं है, मैंने सिर्फ खोला है। जो कुछ भी इस सेंटर को चला रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं सेंटर के लिए, वो हैं अंसार साहब। उनसे गुजारिश है कि वो सामने आ जाए जरा सा। उनके बगैर सच बताऊं, मैं टच भी नहीं करता आपके सेंटर को। मेरे पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि मैं मानो कि किसी चीज़ को टच कर सकूं। एक एक पेपर, एक एक पर्चा, एक एक असाइनमेंट का मसला, एक एक स्टूडेंट्स तलबात का मसला, किसी चीज़ की परेशानी हो, अंसार साहब मैं तो सिर्फ आपके साथ बना हूँ। करना उनको है, वो कर रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी उठाना है। और एक दो बार मेरे हक में भी आप लोग करें कि जब मैं यहाँ से जाऊँ और जल्द जाने की ख्वाहिश है तो कम अज़ कम एक उस्ताद यहाँ पे आ जाए जो आप लोगों को संभाल सके। अब आखिरी बात, आप लोग एहसास कमतरी के कभी शिकार मत होना। एहसास कमतरी अपने दिल में कभी मत रखना कि मानो के बच्चे प्रोफेसर नहीं बन सकते, मानो के बच्चे स्कूल टीचर नहीं बन सकते। आप सब कुछ बन सकते हो, क्योंकि हुकूमत ने आपको बराबरी का हक दिया है। जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं वही हक आपको दिया है। और मुझे यकीन है, अभी तो कुछ बच्चों ने BPSC क्रैक किया है। एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है हमारा आला यूनिवर्सिटी में, और भी बहुत सारे तलबा तालिबात हैं जो स्कूल सर्विस कमीशन में पा चुके हैं। मेरी ख्वाहिश जो है, कम अज़ कम हर डिपार्टमेंट से कम अज़ कम 2 प्रोफेसर्स 3 प्रोफेसर्स ज़रूर पूरे हिंदुस्तान में रहें। आपके दरमियान कि आपने सेंटर और जगह
बनाया गया बन रहा है। और आने के बाद अमीर साहब की बहुत रहनुमाई जो आपके मौजूदा प्रिंसिपल है और बहुत उनका ताउन रहा। और मैं 4 दिनों से यहाँ आप लोग के दरमियान आप लोगों ने भी जो इम्तहानात में काफ़ी मेहनत की, बहुत अच्छे से पेपर लिखा, जितने भी इन्विजिलेटर हैं उनके साथ ताउन आपने किया, ये एक अच्छा किया। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि यहाँ से एक हमारे अंदर भी कुछ कर गुजरने का ख्वाहिश और हो रहा है कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ लेकिन इससे आगे भी कुछ करूँ। इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि 60 साल के 55 साल के लोग भी इम्तहान दे रहे और शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ से मुझे ये हौसला मिलता है कि इस उम्र में भी लोग पढ़ने के लिए सोच रहे हैं या कुछ कर गुजरने की सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। लोग शर्माते हैं यहाँ कि लोग क्या करेंगे। 40 साल अगर हमारी उम्र हो गई तो हम सोच इसलिए नहीं जाते हैं स्कूल में मदरसे में पढ़ने के लिए कि लोग क्या करेंगे। यहाँ 50 साल के भी लोग इम्तहान दे रहे, 55 साल के भी इम्तहान दे रहे, तो एक अच्छा तासुर पैदा होता है। और ये होता है कि हमारे अंदर ये लगाव और ये जज्बा तालीम हासिल करने का जो है ये बहुत अच्छी बात है, कम नहीं। अब मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के जरिए अली भाई ने यहाँ शुरू कराया, इसके जरिए ही सही। मैं तो कलकत्ता के बेस्ट जगहों को कोऑर्डिनेटर बन के गया हूँ, जगह बन के गया हूँ, जैसे आसनसोल भी गया, बरायपुर भी गया, हिंदी कॉलेज भी गया, मैं जाते ही रहता हूँ। तो यहाँ आने से हमें नया जोश बदला देखने को मिला कि लोग थके नहीं थे। बच्चे तो थक जाएंगे 20 साल 25 साल के, ये तो आगे बढ़ना ही बढ़ना। जिनकी 50 साल की उम्र हो गई वो थके नहीं, अभी भी हौसला है कि हमें कुछ और करना है, बेहतर जिंदगी, किसी बेहतर जिंदगी को हासिल करना है या अपने बाल बच्चों को बेहतर जिंदगी को बनाना, उसके लिए वो संकल्प है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से मुकम्मल करने का वो भी शरफ हासिल कर रहे हैं। और कुछ तलबा या तालिबात ऐसे भी हैं जो लास्ट सेमेस्टर से पहले तीसरे चौथे या पहले सेमेस्टर में इस वक्त कोई इम्तिहान दे रहे हैं। मैं सबसे पहले उस रब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी तौफीक से हमें यह सआदत नसीब हुई, फिर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके बाद इस कॉलेज के इंचार्ज, हम सब के मुखलिस, हम सब के मुशफिक उस्ताद डॉक्टर अलीमुद्दीन शाह का। और आप देख सकते हैं इस चोपड़ा कॉलेज के लिए एक खुश नसीबी की बात ये भी है कि कोलकाता की सरजमीन से मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के जो निज़ाम तालीम फासलाती निज़ाम में तालीम है उसके ऑब्जर्वर के तौर पर कोलकाता की सरजमीन से जनाब शफीउर रहमान साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम सभी तलबा व तालिबात उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। एक शेर इस मौके पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा इवक़ाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा इवक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और शायर कहता है कि नशे मन पर नशे मन इस कदर तामीर करता जा, नशे मन पर नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली खुद गिरते गिरते बेजार हो जाए। यकीनन इंसान माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक एक तालिब इल्म रहता है। हम यहाँ मुख्तलिफ उम्र के लोग, कोई 20 साल से कम है, कोई 30 साल से प्लस के भी हैं और मैंने देखा कुछ 50 से ज़्यादा भी हैं। तो उस कौल का ये सब एक अमली तौर पर एक अमली मुजाहरा पेश कर रहे हैं। ये चोपड़ा कॉलेज में मौलाना आज़ाद की तरफ से जो निज़ाम तालीम का जो सिलसिला है फासलाती तौर पर, उसके सेंटर का क़याम यहाँ अमल में आया। और हम जितने भी यहाँ तलबा MA के चौथे सेमेस्टर के बैठे हैं, हम तमामी तलबा को ये शरफ हासिल है कि इस सेंटर में क़याम उसकी मंजूरी मिलने के बाद हम तमाम तलबा जो चौथे सेमेस्टर है हम सबको अव्वलियत हासिल है। और साथ ही साथ मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अलीमुद्दीन शाह साहब ने अपनी कोशिश
अपनी बेदीना ख्वाहिश और तलबा के कई उनकी जो मोहब्बत में शफ कर रहे हैं, उन्होंने इस 2 साल 3 साल 2.5 साल के अरसे में जो मुजाहरा किया है, सर इसका मुजाहरा अपनी आखिरी उम्र तक करेंगे और इस चोपड़ा कॉलेज से इनके जरिए इस इलाके में जो तालीमी पसमानदगी है, खासकर उत्तर दिनाजपुर में जो डिग्री कॉलेज की कमियां हैं और तलबा तालिबान आला तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं, इनकी निगरानी में सिलसिला इंशाअल्लाह आगे तक जारी रहेगा। ये भी है हमारी तरफ से कुछ हमारी सबकी मेरी तरह बहुत सारे तलबा हैं जिनकी ख्वाहिश है हमारी MA की तालीम मुकम्मल हो रही है, हमारी ख्वाहिश है कि हम आगे PhD करें, तो इसके लिए भी सर हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। तो चूंकि उस ओहदे के लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं आप तमाम लोगों की जहन साजी करना चाहूँगा कि हमारी कोशिश, हमारी जिद्दोजहद और हमारी तरफ से जो आवाज़ उठेगी, इसका फायदा हमें मिले ना मिले, हमारी नस्लों को जरूर मिलेगा। वो क्या है? नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी जो हमारे इस्लामपुर चोपड़ा से महज 80, 70, 50 की दूरी पर है, वहाँ आज भी उर्दू में MA का निज़ाम नहीं है, उर्दू डिपार्टमेंट वहाँ नहीं है जहाँ बच्चे उर्दू से जुड़े हुए बच्चे वहाँ PhD की तालीम मुकम्मल कर सके। इसलिए अगर आप सबको आवाज़ दी जाए एक आवाज़ बनने के लिए, और इसके लिए आपको अमली तौर पर हरकत करने के लिए आपके कानों तक यहाँ से कोई आवाज़ पहुँचे, ज़रूर लब्बैक कहें, ताकि हमारे बगल में जो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में MA का डिपार्टमेंट और उसी के साथ साथ PhD के लिए उर्दू का डिपार्टमेंट वहाँ खुल सके। अगर हम ना सही तो हमारे आने वाले बच्चे हमारी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से उर्दू की तालीम, आला तालीम मुकम्मल कर सके। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे अब तक बर्दाश्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अंसार आलम, हम इस कॉलेज में पार्ट टाइम अकाउंटेंट हैं और मन्नू का सब्जेक्ट। तो मानू का जो डिस्टेंस सेंटर यहाँ पड़ा है, इस सेंटर में किस किस लैंग्वेज से बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं और कितने सारे बच्चे हैं? अभी तो फ़िलहाल MA अरबिक है, उर्दू है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, बाकी BA है और स्टूडेंट लगभग 200 है। तो चोपड़ा में मानू का डिस्टेंस खुलने के बाद यहाँ के आसपास के जो स्टूडेंट हैं उनको कितना आसानी मिली है? बहुत आसानी है, सिर्फ चोपड़ा का नहीं, बाकी बहुत दूर दूर से यहाँ पे जो है जो पढ़ना चाहते हैं, बिहार से आते हैं, इधर कलकत्ता से आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। अच्छा, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और लोग जो देख रहे हैं? यही पैगाम है कि आइए चोपड़ा में कॉलेज में अच्छे से पढ़िए, जिनका कंप्लीट नहीं है MA वो यहाँ से कर सकते हैं और सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मेहनत से पढ़ें, आगे बढ़ें। शुक्रिया।